वेलकम बैक। और जी आज तो बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे। उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखिए हम पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें अब जिस तरह बात करते हैं वो मुझे और आपको पता है। हमें मोहब्बत अपने मुल्क से है, लेकिन हम कई बार जो हमारी लिमिटेशंस हैं या चैलेंजेस हैं उनके हवाले से बहुत ही दुखी होकर बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह अभी पिछले सेगमेंट में आपने देखा, और मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं अगर अमेरिका वगैरह में, उनसे जब बात होती है तो एक अगर खुदा न खास्ता आपका बोन फ्रैक्चर भी हो जाए तो आपका हॉस्पिटल आपको थोड़ी सी ट्रीटमेंट वगैरह बताने के बाद हॉस्पिटल में नहीं रखता, चाहे आप पैसे वाले भी हैं। और उनके पास इस तरह का कुछ निज़ाम है, ज़ाहिर है मैं उसको उस तरह डिटेल में इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकती, कि वो आपको कहते हैं कि आप घर जाएं। हमारे पास जिस तरह हॉस्पिटल में आप मौजूद होते हैं, आपकी केयर हो रही होती है, आपको पेन किलर्स दिए जा रहे होते हैं, या और जो पेशेंट की एक सहूलत होती है, बेशक कहीं कहीं हमारे पास इलाज बहुत महंगा है, और कहीं कहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी फैसिलिटी जिस तरह हमने आपको बताया बनाई हुई है। ऐसे और भी हॉस्पिटल्स हैं, कराची में भी ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, NICVD है दिल के हवाले से, और भी आपने देखा SIUT है, और भी इस तरह हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बहुत काम हो रहा है। आप जिस तरह इंडस हॉस्पिटल की बात सुनते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हैं जो कार्य खैर कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में जिस तरह उन्होंने कहा ना कि हर दूसरी तरफ की ग्रास हमेशा खूबसूरत लगती है, इट्स ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। सो ये हमें जहन में ज़रूर रखना चाहिए। अब हम आपको एक और जो हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है, अगेन हमारे साथ अनीता करीम मौजूद हैं, जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट के हवाले से एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में गई हैं, और वहाँ से वो हमारे लिए एक तमगा लेकर आई हैं, हमारे लिए अवार्ड मेडल लेकर आई हैं, जिसकी दास्तान या जिसकी कहानी हम अनीता से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनीता? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक ठाक, और बहुत मुबारक हो आपको। तो पहले तो ये जो मुबारकबाद आपको मिल रही है और काफ़ी कवरेज आपके हवाले से हो रही है या न्यूज़ में बताया जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि अपनी कहानी तो बताइए कि आपने मिक्स मार्शल आर्ट में ऐसा क्या कारनामा किया, किसको हराया, किस कॉम्पिटिशन में गई थी? यहाँ पर एक फाइट हुई थी फैटेक्स फाइट प्रमोशन के नाम पे थाईलैंड में, और थाईलैंड में सबसे बड़ा स्टेडियम है लुम्पिनी, वहाँ पर मैंने फाइट की, और जो मेरी ओपोनेंट थी वो ऑस्ट्रेलिया से थी, उसके साथ मेरी फाइट हुई थी। अच्छा, ये आपका पहली दफ़ा था कि आप ये फाइट में गई हैं, या किस उम्र से आप ये फाइटिंग कर रही हैं, MMA प्रैक्टिस कर रही हैं? 2017 से मैंने मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट की है और अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट ऐसा दौरा था कि जिसमें आपको जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे? इट वाज योर फर्स्ट टाइम? जी नहीं, ये मेरा 5th फाइट था। उससे पहले भी मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और आगे भी करती रहूंगी। अरे वाह, क्या बात है। सो इस कंपटीशन के बारे में हमें बताइए, जहां आपकी जो फाइनल फाइट थी वो एक ऑस्ट्रेलियन से हुई, राइट? जी जी। और पहले तो मुझे उनकी भी खूबियां बताएं ना, कि जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए होते हैं या इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज से आए हुए होते हैं, उनका एक तो हमारे जहन में ये भी खौफ होता है ना कि भाई सामने वाले को तो बड़ी सारी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम बहुत डिफरेंट है, उनके यहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत मौजूद है, एक फील्ड को फील्ड के तरीके से लिया जाता है या स्पोर्ट को स्पोर्ट के तरीके से लिया जाता है। हमारे पास कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन वो प्लेयर या उसकी फैमिली खुद ज़्यादा कोशिश करते हैं। देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो बचपन से ही मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हैं, सेल्फ डिफेंस भी ट्रेनिंग करते हैं और फाइटर बनने के लिए भी ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ पर ये कि स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करते हैं। हमारे वहाँ पर भी बहुत से अच्छे जिम है वहाँ, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइटर बन रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर थोड़े से कम मिलते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रहते हैं। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस यही होता है कि कॉन्फिडेंस की बात होती है, और स्ट्रिक्टली आप कितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये इसमें मुख्तलिफ तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिसमें क्योंकि एक तस्वीर तो ये जो आपकी है, ये आपके कोच और आपके भाई तो नहीं है जो आपके साथ हैं? आपके भाई हैं, और आपके भाई ने ही आपको कोच किया है? जी जी।
also उसके बारे में तो बताइए भाई, भाइयों के पास तो वक्त नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, और बहन के लिए वक्त निकालना और फिर उसको सिखाना और इस लेवल तक लेकर जाना, तो भाई को तो बड़ा क्रेडिट जाता है, उनके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे 3 भाई हैं मुझसे बड़े, जो हमारे बड़े भाई हैं वो कोचेस हैं, हेड कोचेस फाइट फोर्ट्रेस में, जो हमारा मेरे भाइयों का अपना जिम है, और दूसरे भाई जो है वो कोच भी है और साथ साथ फाइटर भी, जो मैं और जो मेरे भाई हैं यहाँ पर, हम दोनों यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं थाईलैंड में। अच्छा ये बताएं कि आपके भाई ने, अब एक तो ये कि आप इनसे इंस्पायर्ड होके खुद गई थी MMA में, या भाई ने कहा था कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए और किसी तरह से थोड़ा बहुत पुश किया हो? नहीं, मुझे सपोर्ट मिलता था अपने भाइयों की तरफ से, और एज ए सेल्फ डिफेंस भी भाइयों ने बोला था कि एज ए सेल्फ डिफेंस मिक्स मार्शल आर्ट को सीख लो। उसके बाद जब मेरे भाई जो उलमी करीम है वो 2016 में इंडिया से जीत के आए, तो वहाँ पर मुझे मतलब ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि अगर मेरे भाई इस तरह से कर सकते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करके दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पिक्चर्स में हम ये भी देख रहे हैं कि ये कुछ पंच की पिक्चर है कि आपको एकदम चेहरे पे पंच मारा भी गया है, तो ये बताइए कि जब फाइट हो रही होती है और ये तमाम मराहिल से आपने गुजरना होता है, कितनी उस वक्त तकलीफ हो रही होती है, या क्या उस वक्त जज्बा होता है, और ये कितना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है? फाइट से ज्यादा तो हमारी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। उससे पहले मेरी ये जो मैंने फाइट की है, मेरा घुटना खराब था फाइट से पहले, और मेरे पाँव में चोट भी लगी थी। अच्छा। तो इतना फर्क नहीं पड़ता। फाइट ऑब्वियसली हमारी टफ होती है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी ट्रेनिंग सख्त होती है। ट्रेनिंग से। अच्छा, आपने एक और बात कही कि लड़कियों को, जैसे आपके भाई ने भी कहा कि जी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर लो, ये ज़रूरी है। आप कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं कि अगर किसी लड़की ने सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग कर ली है, मिक्स मार्शल आर्ट की उसको कुछ चीज़ें आती हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकती है, क्या ये प्रैक्टिकेबल है कि वो सड़क पे किसी इंस्टीट्यूट में या ओपन जगहों पे अपने आप को डिफेंड कर पाए, अपने आप को बचा पाए किसी भी खतरे से? ऑब्वियसली मिक्स मार्शल आर्ट आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस भी होती है, तो आप उस चीज को खुद हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी थोड़े बहुत एक्सीडेंट हुए जहाँ पर मैंने अपने आप को बचाया, मैंने अपने आप को डिफेंड भी किया है। इसी तरह मुझे लगता है जब कोई लड़की मिक्स मार्शल आर्ट, लड़की औरत हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, आपने कहा आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ, वो कौन सा इंसिडेंट है, कोई शेयर करना चाहेंगी हमसे थोड़ा बहुत? एक दफा मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, तो घर से मेरी कॉल आई, तो मैं बाहर गई हुई थी अम्मी से बात करने के लिए। तो बात कर रही थी तो पीछे से किसी ने टच करके वो भाग गया। तो मैंने कहा कि अगर मैं खामोश बैठी या मैं रो के घर वापस चली गई तो इसी तरह उसको भी ज्यादा मौका मिलेगा, एक और लड़की के साथ इस तरह से हरास करेगा। तो मैंने कहा, मैंने फोन भी छोड़ दिया, जूते भी निकाले और उसके पीछे पूरे मरकज में भागी। उसको मैंने पकड़ा तो सामने लोगों को ऐसा लगा कि हम उस लड़के को मारेंगे, तो मैंने उस लड़के को भी पीटा। पीटने का मकसद ये नहीं था कि मैं फाइटर हूँ या मुझे लड़ाई करना आता। मकसद ये था कि और भी वहां पर थे तो उनको भी एक सबक मिलता कि अगर कोई गलती से किसी और लड़की के साथ करता तो उनको भी यही सबक मिलने वाला। उसी तरह मुझे अच्छा लगा कि उसके बाद वहाँ पर लड़कियां वहाँ पर काम भी कर रही थी और चिप्स वगैरह भेज रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। फिर उनको समझ आ गई कि जी ये अब इनके साथ ज़रूरी नहीं है कि जब किसी के साथ इस तरह हरासमेंट का एक्ट किया जाए तो रिटेलिएशन या रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन आ भी सकता है। जी, आई रिमेम्बर मैंने एक दफ़ा और एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम मैं नहीं लेना चाहती, उनका इंटरव्यू किया था, तो वो कहने लगी कि ये करना नहीं है आप लोगों ने, वैसे ही मैं बता रही हूँ ऑडियंस के लिए, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ ये ट्राई नहीं करना कि किसी ने वो कहीं गई नहीं थी और कोई आया उनसे मोबाइल छीनने, तो उसने जो गन को पकड़ा और इस तरह किया, वो नकली गन थी, तो वो गन ही निकल गई। सो यू नो, जब आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है, आपकी इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है, तो फिर ऐसे ही वाक़यात होते हैं और सामने वाला हैरान रह जाता है। तो आप समझती हैं कि ये किस उम्र से आप समझती हैं कि लड़कियों को
सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बचपन में बच्चियों को टाइकोंडो करा देते हैं, कुछ कराटे वगैरह सिखा देते हैं, फिर पढ़ाइयों के दौर में इतना लंबा गैप आ जाता है कि वो उसे भूल भाल जाती हैं, और फिर उसके बाद जैसे आपने अभी रिसेंटली शुरू किया, रिसेंटली मैं कहूँगी 4-5 साल हुए, सो आप क्या समझती हैं सही उम्र क्या है? इसमें एज लिमिट नहीं है। मैंने बचपन में ताइक्वांडो सीखा हुआ है, उसके बाद फिर मैंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार्ट किया है। वहाँ यहाँ मसला ये है कि बस पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट एक घंटा निकाल के उनको ट्रेनिंग करवाएं सेल्फ डिफेंस। और आगे देखते हैं, अगर उनके बच्चे फाइटर बनना चाहते हैं वो अलग बात है, उससे पहले उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना लाजमी है, चाहे वो खुद हाउसवाइफ हो या उनके बच्चे, उनको ट्रेनिंग जरूर करवाएं। विद दैट थैंक यू सो मच अनीता, बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको। इसी तरह आप टाइटल्स विन कीजिए और पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए और दुनिया को बताइए कि ख़वातीन या लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। देखिए, दुनिया भर में जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जब ज़्यादा आप प्रोब करते हैं उनकी ज़िंदगी में तो आपको पता चलता है कि दे हैव दैट माइंड। आपका जहन वो होना चाहिए। आजकल लोग अपीयरेंस पे बहुत तवज्जो देते हैं, वो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जितना आपका दिमाग पॉलिश होगा और जितना अच्छा और बेहतर तरीके से आप दिमाग का इस्तेमाल कर सकेंगे, उतना बेहतर आप अपना असर छोड़ सकते हैं और उतना बेहतर आपकी ज़िंदगी हो सकती है। ये सब कैसे मुमकिन है, इस सब पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।